क्वेश्चन नंबर 6, एक इंटरव्यू में उम्मीदवारों का प्रदर्शन के आधार पर दो इंटरव्यू लेने वालों ने निम्नानुसार अंक दिए हैं। उस पर से इंटरव्यू लेने वाले दो व्यक्तियों के मूल्यांकन के बीच का क्रमांक सहसंबंधांक का मान ज्ञात कीजिए। उम्मीदवार दिए गए हैं, यहाँ पर ABCD ऐसे दिया है। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दिए गए अंक और द्वितीय व्यक्ति द्वारा दिए गए अंक हैं। दो व्यक्तियों का अंक है, इसके ऊपर से हमको करना है। आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में अलग अलग चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो इस प्रकार से आपको कोष्टक बना लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, क्रमांक देते हैं। सबसे अधिक अंक इस x वाले अंक में कहाँ पर है, बराबर, ये हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे बड़ा जो दिया गया है वो 47 है, तो पहला नंबर 47 आया है। फिर दूसरा नंबर हम देखते हैं, तो इसका दूसरा नंबर है यहाँ पर 44 है, तो 44 यहाँ पर लिखते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं, 44 से छोटा 35 दिखाई दे रहा है, तो हम 35 को, या फिर 40 भी है तो 40 देखते हैं। फिर उसके बाद 35 को चौथा नंबर देते हैं। और उसके बाद कौन सा है, 35 से छोटा है 28। 28 दो बार हैं, कितनी बार हैं, दो बार है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 28 दो बार है यहाँ पर। और इस सूत्र की सहायता से हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं। क्या लिखा है, इसकी जगह पर 2 की 2 घात -2, ये सूत्र है, बट्टे में 12। 2 की 3 घात का मतलब होता है 8, 8 में से 2 गया तो 6 बचा, 6/12, 12 से भाग देंगे तो 0.5 आता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना है, क्या है कि ये चौथा नंबर दे दिए, पाँचवा नंबर हमको देना था ये 28 को, पर 5 में हम लोग क्या करेंगे, 0.5 आया उसको हम जोड़ देंगे, तो कितना होगा 5.5। कितना होता है 5.5, और यहाँ पर भी 5.5, मतलब छठा नंबर किसी और को देना नहीं है। अब 28 से छोटा देखते हैं, तो हमारे पास 19 और 10 हैं, तो 19 को हम लोग देंगे 7, और 10 को देंगे 8 नंबर। ओके, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इसमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, 45 सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, तो 45 को पहला नंबर दिया जाता है। अब दूसरे नंबर पे हम देखते हैं, 45 से 41 है, 41 से बड़ा और कोई है नहीं, तो 41 को हम 2 नंबर दे देते हैं। ओके, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर और क्या लिखा, 41 से छोटा है 38। 38 को हम लोग 3 नंबर देते हैं। 38 को हमने कौन सा नंबर दिया, 3। अब ये हो गया है। अब 32 आता है, 32 3 बार है, तो हम लोग इधर नीचे खाने में करते हैं। 3 बार 32 आया है, यहाँ पर लिखते हैं 3 की 3 घात 2/12। 3 की 3 घात मतलब होता है 27। 27 में से 2 घटाते हैं तो 25 आता है, बट्टे में 12। तो यहाँ पर हमको 3 लिखना था, गलती से 2 लिख गया है। अब देखो 3 की 3 घात होती है, तो 3 की 3 घात मतलब 27। 27 में से 3 घटाते हैं तो हमारे पास 24 आता है, और 24 में 12 से भाग देते हैं तो 2 आता है। अब यहाँ पर हम लोग इस तरह से एक लाइन और खींच लेते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं कुल, और यहाँ पर लिखते हैं CF। CF बराबर कितना है, 2.5 है। कितना है CF बराबर 2.5, इनको 0.5 और 2 जोड़ते हैं तो 2.5 आता है। अब हम आगे करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो इसका नंबर आता है, कितना नंबर आया है, तो 30 को हम कितना नंबर देंगे, यहाँ पर देखेंगे 32 को। यहाँ पर 32 3 बार है, तो हम लोग यहाँ पर तीसरा नंबर आया, उसमें 2 जोड़ देते हैं तो 5 नंबर देते हैं, यानी 5 इसको और 5 यहाँ और 5 यहाँ। इस तरह से हमने नंबर दिया है। अब हम छठा नंबर देखते हैं कौन है, यहाँ पर रह गया 25 और 24, तो छठा आता है ये, बराबर। अब हम लोग देखते हैं, और फिर तो यहाँ छठा देते हैं तो गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है, देखो यहाँ पर ये 3 नंबर तक हो गया, तो एक को 4 गिनो, एक को 5, एक को 6, तो अब 7वां नंबर आना चाहिए, तो इसलिए 7वां नंबर इसको देते हैं, और यहाँ पर देंगे इसको 8 नंबर। इस तरह से हमने इसको दे दिया है। अब हम आगे देखते हैं, हम ज्ञात करते हैं D बराबर RX - RY।
इसमें से इसको घटाते हैं तो 0.5 आता है। अगर ये बड़ी संख्या है तो प्लस में आएगी, अगर छोटी संख्या है तो माइनस। 2 में से 1 घटाते हैं तो 1 आता है, और यहाँ पर 8 में से 7 घटाते हैं तो 1 आता है, 0.5 आता है। और बराबर अब यहाँ पर इसमें से इसको घटाते हैं तो माइनस का 1 आता है, यहाँ भी माइनस का 1 आता है, यहाँ पर 0 आ जाता है, और यहाँ पर सब टोटल करोगे तो 0 होता है। 0.5 का वर्ग करते हैं तो 0.25 आता है, और 1 का वर्ग 1 हो जाता है, 1 का वर्ग 1, 0.5 का वर्ग होता है 25, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, यहाँ पर 0, और टोटल मारते हैं तो 5.5 इसका आंसर आता है यहाँ पर सिग्मा डी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर सूत्र लिखते हैं r बराबर 1 माइनस 6 कोष्टक में ई डी स्क्वायर माइनस सी एफ। ओके, यहाँ आता है एन स्क्वायर माइनस 1। अब 1 की जगह पर 1 लिखते हैं, 6 की जगह पर 6, और यहाँ पर आया है कितना आया है 5.5। ई डी स्क्वायर कितना आया, यानी सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 5 आया, और सी एफ हमारे पास 2.5 आया था। ओके, एन हमारे पास कितने थे, 8 थे, इसलिए 8 लिखेंगे, 8 का वर्ग माइनस 1 बराबर 1, 6, यहाँ पे 2.5 में 5.5 में से 2.5 घटाते हैं तो हमारे पास बचता है, कितना है बचता है, तो यहाँ पर प्लस का निशान है, सॉरी, तो प्लस है यानी जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाता है 8 हो जाता है। उसके बाद 8 का वर्ग करते हैं तो 64 होता है, 64 में से 1 घटाते हैं तो 63 आता है, बराबर 1, 48 का 48, और इसका गुणा करते हैं तो 8 तिया 24 की 4, हाथ से लाई 4, 8 तिया 24 की 4, हाथ से लाई 2, 8 सिंह 48 और 2 50 होता है, यानी 504 आता है। 1 माइनस इसमें से भाग देते हैं, 504 से भाग देते हैं 48 में, तो 0.095 आता है, बराबर। हम घटाते हैं तो बराबर 9.9 कितना आता है, 0.905 इसका आंसर आता है। आप क्या लिख सकते हैं, r बराबर 0.90 आंसर दिया हुआ है, 0.90 भी लिख सकते हैं, अथवा तो 0.91 लिखोगे तो भी गलत होगा नहीं। इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।